हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी स्टॉक की। ये एक पीएसयू है, इसका मतलब ये एक सरकारी कंपनी है। अभी लगभग 61% की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। बिजनेस की बात करें तो एनएमडीसी आयरन ओर प्रोड्यूस करती है, जिसे कच्चा लोहा भी बोलते हैं। बाद में इसे प्रोसेस करके स्टील और दूसरे तरह के लोहे बनाए जाते हैं। इसके अलावा एनएमडीसी कुछ मात्रा में डायमंड और विंड पावर प्रोड्यूस करती है। आज से 10-15 साल पहले ना तो इतने व्हीकल्स होते थे और कंस्ट्रक्शन भी बहुत कम होता था। आज घर घर पर व्हीकल्स हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं दो जगह पर सबसे ज्यादा स्टील और आयरन का यूज होता है। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले 10-15 साल में स्टील और आयरन की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों में एनएमडीसी का बिजनेस बढ़ने ही वाला है। तो बिजनेस की तरफ से कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो एनएमडीसी 40,442 करोड़ की मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है। अभी ये 138 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी बहुत सस्ता है और आरओसी भी जबरदस्त है। 423 करोड़ का एक छोटा सा कर्जा है कंपनी पर। वहीं रिजर्व्स की बात करें तो 22,328 करोड़ के मैसिव रिजर्व्स हैं एनएमडीसी के पास। सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो सेल्स 25,965 करोड़ की थी। वहीं 2021 में सेल्स 15,370 करोड़ की थी। तो इतना डिफरेंस सेल्स में आना एक बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनी कमोडिटी सेक्टर में काम करती है, अगर उनके प्रोडक्ट के दाम अप डाउन होते हैं तो उनकी सेल्स पर भी असर पड़ता है। कमोडिटी में प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं। इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा जंप दिखाई नहीं दे रही है। ये एक नॉर्मल ग्रोथ है। एक लार्ज कैप कंपनी में ऐसी ही ग्रोथ होती है। ओवरऑल बात करें तो सब ठीक है, ना तो बिजनेस और ना ही बैलेंस शीट में कोई दिक्कत है। अब ये सवाल आता है कि जब कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा। 2007 से 2010 तक इसने अपना ऑल टाइम हाई 412 रुपये लगाया था। उसके बाद से आज तक लगभग 13 साल के लंबे समय में ये 70 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच ही घूम रहा है। 2020 में कोरोना के टाइम पर ये 50 रुपये तक आ गया था, लेकिन ये एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी और मुझे नहीं लगता कि दोबारा बहुत बड़े इवेंट के बिना ये 50 रुपये तक आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पीएसयू है, मतलब सरकारी कंपनी है। इस कारण इसका स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं कर पा रहा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। हर साल हमारा बजट डेफिसिट में बनता है, मतलब हमारे पास पैसे कम हैं और हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए या तो गवर्नमेंट पीएसयू से अपना स्टेक बेचती है या फिर डिविडेंड मिलता रहे, इसे इंश्योर करती है। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि किसी भी पीएसयू से डिविडेंड ना लेकर कंपनी के रिजर्व्स में पैसा छोड़ दे, ताकि जब गवर्नमेंट बदल जाए तो दूसरी गवर्नमेंट आके उस पैसे को निकाल ले। इसी कारण जब भी कभी पीएसयू को एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत होती है तो उसे लोन दे दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को कंपनी के फ्यूचर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, उसे अपने पार्टी के फ्यूचर से लेना देना होता है। अब कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा क्यों डालेगा जिसका मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले सकता। पीएसयू में हर फैसला गवर्नमेंट से पूछकर लेना पड़ता है। तो क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको इसकी डिविडेंड हिस्ट्री पर लेकर चलता हूँ। 2023 में अब तक इसने 6 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दिया है। 2022 में इसने 5 रुपये 73 पैसे का डिविडेंड दिया था और 2021 में कुल मिलाकर 16 रुपये 77 पैसे का डिविडेंड दिया था। और इससे पहले भी ये ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर आप एवरेज देखो तो 6% के आसपास ये सालाना डिविडेंड ही देते हैं। इतना तो एफडी पर रिटर्न भी नहीं मिलता और यही रीजन है कि हमें इसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंसीडर करना चाहिए। अभी ये 138 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 31 अगस्त को 2 रुपये 85 पैसे डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई थी, इसी कारण ये भाग गया है। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। ये इसी रेंज मतलब 70 से लेकर 150 या 60 के बीच में घूमने वाला है। 100 रुपये से नीचे इसमें इन्वेस्टमेंट एक सही डिसीजन रहेगा। अगर आप सही रेट पर घुसोगे तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाओगे और डिविडेंड का मजा ले पाओगे। डिविडेंड की नज़र से ये एक बेहतरीन स्टॉक है। हाँ, आप स्टॉक प्राइस से ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, पीएसयू ऐसे ही चलते हैं। ट्रेडिंग की बात करें तो अगर ये रिट्रेसमेंट पर 110 रुपये के आसपास मिले तो सही जगह होगी एंट्री लेने की। आप 95 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी ब्रोकरेज फ्री ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक है। यहाँ आप किसी भी सेगमेंट में 0 ब्रोकरेज देकर ट्रेड कर सकते हैं और ये भी लाइफ टाइम फ्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।